हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के विद्यार्थी क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इसमें हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है, संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग, ये हमारे लेसन का नाम है। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है इस लेसन के अंतर्गत वो है बेरोजगारी। इसके अंतर्गत हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर बेरोजगारी क्या है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर कि बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक योग्यताधारी लोग रोजगार न पा सके। यानी इच्छा है और योग्यता भी है लेकिन रोजगार नहीं है, तो ऐसी स्थिति जो है वो बेरोजगारी कहलाती है। श्रम बल संख्या जनसंख्या में वे लोग सम्मिलित होते हैं जिनकी आयु 15 से 59 साल के बीच में होती है। और भारत में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी विद्यमान है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की जो प्रकृति है उसमें अंतर पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग यदि बेरोजगारी की बात करें तो एक तो ग्रामीण बेरोजगारी हो जाती है और दूसरा शहरी बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी 2 तरीके की होती है और उन 2 तरीकों में एक तो मौसमी बेरोजगारी, और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। इस तरीके से जो ग्रामीण स्तर की बेरोजगारी है उसके 2 रूप हैं, एक मौसमी और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। और जो शहरी बेरोजगारी होती है उसमें ज्यादातर जो है वो शिक्षित बेरोजगारी ही पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी ये चीजें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये अंतर होता है। और यदि हम बात करें बेरोजगारी दर के लिए तो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के लिए इच्छुक स्वस्थ और मजदूरी दर पर इच्छुक और स्वस्थ लोग जो है स्वस्थ व्यक्तियों को, योग्य व्यक्तियों को जब लाभप्रद काम नहीं मिलता है तो इसको आर्थिक शब्दावली में बेरोजगारी की संज्ञा दी जाती है। अब इसमें क्या कहती है, स्वस्थ एवं योग्यता, इसके 2 रूप, स्वस्थ एवं योग्यता। स्वस्थ एवं योग्यता व्यक्ति के अंदर है और दूसरा रूप है कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा। और जो तीसरी स्थिति आती है कि रोजगार का, प्रचलित मजदूरी को रोजगार का नहीं है। प्रचलित मजदूरी
दर पर रोजगार न मिलना, यानी बेरोजगारी वह स्थिति है जब स्वस्थ एवं योग्य व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखता हो और वो जो इच्छा है, कार्य जो करना चाहता है, जो प्रचलित मजदूरी दर है उसके आधार पर कार्य करना चाहता है, इन सब के होते हुए भी उसे रोजगार नहीं मिल पाता है, तो ये स्थिति जो है वो बेरोजगारी की कहलाती है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बेरोजगारी दो तरीके की होती है, ग्रामीण शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, और शहरी क्षेत्रों में जो है वो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मौसमी बेरोजगारी क्या है, प्रचंड बेरोजगारी क्या है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो मौसमी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते। सामान्यतः कृषि पर आश्रित लोग इस तरह की समस्या से जूझते हैं। मौसमी बेरोजगारी ज्यादातर कृषि पर आधारित जो कार्य होते हैं उसमें पाई जाती है। वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई है ना और बुआई होती है, तब जो है ज्यादातर कार्य होता है इस क्षेत्र में, कृषि में, और ये कुछ विशेष दिनों में ही, विशेष महीनों में ही होता है। बाकी समय में जो लोग हैं वो उनको काम नहीं मिल पाता है। इस तरीके से ये मौसमी बेरोजगारी जो है रहती है। अब बात करते हैं प्रचंड बेरोजगारी की, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो कार्य किया जाता है वो कृषि किया जाता है, कृषि किया जाता है। कृषि के बारे में देखिए यहाँ प्रचंड बेरोजगारी, इसके अंतर्गत लोग कार्य में लगे हुए प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें कार्य मिलता है। ऐसा प्रायः कृषि से संबंधित कार्य में लगे परिवारों में होता है। किसी कार्य में 5 लोगों की आवश्यकता होती है किंतु उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इनमें 3 लोग अतिरिक्त लोग लगे रहते हैं। ये तीनों इसी खेत पर कार्य करते हैं जिस पर 5 लोग कार्य करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया तथा 5 लोगों द्वारा किया गया जो योगदान है वो बढ़ोतरी नहीं कर पाता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती है। खेत में 5 लोगों के कार्य की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार होते हैं। यानी जो प्रचंड बेरोजगारी है वो दिखती नहीं है। हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो किसान होते हैं अपने भूखंड में काम करते हैं, परिवार के बहुत सारे सदस्य जो है वो मिलकर के काम करते हैं। मान लिया 8 सदस्य जो है किसी भूखंड पर कार्य करते हैं, कृषि उत्पादन का कार्य करते हैं, तो उत्पादन 5 क्विंटल होता है। उत्पादन 5 क्विंटल होता है, ठीक ना, ये उत्पादन है। यदि वहीं पे 5 लोग यदि लग जाए, 5 सदस्य कार्य करते हैं, तब भी उत्पादन यही होता है 5 क्विंटल। यदि जो 3 लोग अतिरिक्त लगे हैं वो यदि नहीं भी लगेंगे तब भी कार्य चल जाएगा, काम चल जाएगा, उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्पादन उतना ही होगा जितना कि 5 सदस्यों में होता था, है ना। तो ये 3 लोग जो 3 सदस्य हैं वे क्या हैं, वो प्रचंड रूप से बेरोजगार है। मतलब ये बेरोजगारी दिखती नहीं है, लोग लगता है कि काम में लगे हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि उस कार्य से उत्पादन नहीं हो रहा है ना। कम लोगों में ही उतना ही उत्पादन होगा। इस तरीके से प्रचंड बेरोजगारी होती है। आगे हम बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी की बात करते हैं तो शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में एक सामान्य बात हो गई है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्नातक, परास्नातक, BA, BSc, BCom, बहुत सारे डिग्री धारक लोग जो है वो रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हुई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी BA, BSc
और एमए एमएससी युवकों की बेरोजगारी अधिक तीव्रता से बढ़ी है। एक और तकनीकी योग्यता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। तो हम देखते हैं कि जितने भी डिग्रीधारी लोग हैं, जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां अर्जित कर चुके हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाते हैं, शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। क्योंकि शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली, बीए एमए सब कुछ कर लिया, बीएससी एमएससी सब कर लिया, लेकिन फिर भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि उनका स्वास्थ्य योग्यता भी है, कार्य करने की इच्छा भी है, और जो भी मजदूरी या वेतन उन्हें मिल रहा है उस वेतन पर वो काम करने के लिए जो तैयार भी है, तब भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, सब कुछ होते हुए भी। तो ये जो है शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी उनमें क्या अंतर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत रहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये बेरोजगारी जो है इसमें आवश्यकता से अधिक लोग जो है वो कार्य में लगे रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, जबकि मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिकों को एक विशेष मौसम में ही काम मिलता है, एक विशेष मौसम में ही काम मिलता है, जबकि इसमें बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, लेकिन वो उसमें से कुछ लोग जो है वो अदृश्य रूप से प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार होते हैं। इस तरीके से अंतर बढ़ जाता है। आगे हम देखेंगे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका अर्थ होता है कि अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटाने पर उत्पादन में कमी नहीं आती है। जो अतिरिक्त श्रमिक लगे हुए हैं, जैसे हमने देखा है यहाँ पे कि 8 श्रमिक लग करके काम कर रहे हैं, उत्पादन भी उतना ही हो रहा है, लेकिन 5 श्रमिक लग करके काम करते हैं तब भी उत्पादन होता है, 3 श्रमिक जो है वो अधिक कार्य कर रहे हैं, यानी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो सामान्यतः कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है ना, ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि मौसमी बेरोजगारी जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अधिकतर कृषि आधारित उद्योगों पर भी निर्भर करता है। ये जो उद्योग होते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की भी स्थापना होती है, तो जो उद्योग होते हैं उनमें भी जो है वो मौसमी बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने आज जो है बेरोजगारी क्या है, कैसे उत्पन्न होती है, किसको कहते हैं, और बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी, इनके आपस में हम लोगों ने इनका अध्ययन किया। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आज के वीडियो में जानने का प्रयास किया है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।